आज की डेट में सर आप क्या चेंज देखते हैं ओवर द टाइम पीरियड? क्या करिकुलम के अंदर चेंज आया है, इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज आया है? New researches are taking place, new subjects are developing and new processes are also happening. अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछें तो मैं नहीं समझता कि PGDM और MBA में कोई फर्क है. And sir, what about the opinion about the specialization for 2025? Very very clear on this that specializations are evergreen specializations are. इंटर्नशिप के लिए सर कंपनीज जब यहाँ पे आती हैं तो वो क्या बेसिकली देखती हैं स्टूडेंट्स के अंदर? इंटर्नशिप के बाद जब स्टूडेंट को PPOs मिलते हैं तो उसके लिए सर आपकी क्या ओपिनियन है कि स्टूडेंट के पास क्या स्किल्स होने चाहिए? And very soon we are going to launch a specialization in AI and generative AI are the technologies of the world of the future and we have to live with it, we have to develop with it. 70 to 80 परसेंटाइल वाला इधर जाएगा, 80 to 90% वाला इस कॉलेज को टारगेट करेगा. हाउएवर सम रीजन मेरी परसेंटाइल कम आई है. क्या कॉलेज उस स्टूडेंट को लेवल में लेके आ सकता है एक 90 परसेंटाइल स्टूडेंट के? आपके पास तो वैसे ही 99 परसेंटाइल का बच्चा आता है. चैलेंज तो हमारा है कि हम 60 परसेंटाइल वाले बच्चे को पढ़ा के ग्रूम करके उसको 90 परसेंटाइल वाला बनाते हैं. कॉलेज क्या स्किल्स देखता है स्टूडेंट के अंदर, क्या पोटेंशियल देखता है स्टूडेंट का कि क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? क्या कॉलेज खुद से भी कुछ सजेशंस देता है टू चूज पर्टिकुलर कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन? द फोकस इज ऑलवेज ऑन द प्रॉब्लम, ऑलवेज ऑन द प्रॉब्लम. तो भाई जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? और अगर एक बार जड़ पर पहुंच गए तो स्वतः ही सोल्यूशन सामने आ जाता है. हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? टुडे आई एम इन अ फर्स्ट टाइमर कॉलेज द्वारिका सेक्टर 9 एंड मेरे साथ है अनिल सोमानी सर जो कि चेयरमैन हैं कॉलेज के. एंड आज सर के साथ हम एक सेशन करने वाले हैं जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा अबाउट द कॉलेज करिकुलम एंड प्लेसमेंट एज वेल. तो बहुत सारी चीज़ें आज मेरे को भी सीखने को मिलेगी सर से. एंड मैं यही होप करता हूँ कि आपके बेसिक क्वेश्चन भी मैं इस पॉडकास्ट के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो नमस्कार सर. नमस्कार. सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइमर कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसकी फाउंडेशन हुई और मिशन क्या है कॉलेज का? तो जो फर्स्ट टाइमर नाम है, अगर उसका एक फुल फॉर्म समझें तो वो है फ्रेंड्स ऑफ 73 ऑफ IIM अहमदाबाद. जब ये नाम हम चुन रहे थे तो इसके ऊपर काफ़ी गहन विचार हुआ और हमने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि आज हम किसी को कहते भी हैं पहली बार तो उसको समझ नहीं आता, पूछता है हमसे कि फर्स्ट क्या. लेकिन हम चूँकि IIM अहमदाबाद के हैं हमने काफ़ी सोच समझ के रखा है. इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो F और दूसरा IIMA. तो F stands for Friends and IIMA stands for Indian Institute of Management Ahmedabad. So we are 7 friends from IIM Ahmedabad who passed out from there, who were classmates at IIM Ahmedabad और हम एक साथ वहाँ पर पढ़े थे. हमने गहरी दोस्तियाँ बनाई थी और फिर 40 साल बाद सन 2007 में हमने ये कॉलेज शुरू किया. अब एक मैसेज इसमें ये है कि 40 साल पहले हम दोस्त थे, 40 साल बाद भी हम दोस्त हैं और आज कॉलेज को 15 साल हो गए तो 55 साल बाद भी हम वही दोस्त हैं. हम में आपस में वही गहन विश्वास और वही दोस्ती आज भी बरकरार है. एंड दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल द यंग जनरेशन that well, yes, whenever you are in college, wherever you are in life, build bonds of friendship, those bonds of trust which last for a long time. ये तो वही बात फर्स्ट टाइमर की. कॉलेज हमने शुरू किया था सन 2007 में. एक्चुअली ये जो हमारा IIM अहमदाबाद का जो बैच है, जो क्लास है, वो लगभग हर साल ही हम लोग कहीं ना कहीं किसी एक लोकेशन पे मिलते थे. और 2005-06 में उस समय उस दरमियान हम लोग कुछ लोग थे जो भी कुछ अपना नौकरी जॉब्स जो करते थे उसमें हमने जो अचीव करना था, जिस पीक पे पहुंचना था वो हम पहुंच चुके थे और हम सोच रहे थे कि आप उसको छोड़ के कुछ रिटायर करें, कुछ ऐसा करें. तो हमने उसमें ये देखा कि हम जो IIT और IIM से पढ़े हुए पास आउट्स हैं, हमें देश की शीर्ष संस्थाओं में हमने शिक्षण प्राप्त किया है और वहाँ से शिक्षण प्राप्त करके हमने अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने प्रोफेशनल करियर्स में काफ़ी सक्सेस प्राप्त की है.
तो जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्यों ना हम उसको उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, जिन्हें ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका नहीं मिला। So with that objective, with the objective of sharing our experiences, sharing our learnings, sharing our life skills with students who do not have this kind of opportunity, उन उसके लिए उनके साथ में इनको शेयर करने के लिए हमने फर्स्ट टाइमा की स्थापना की। सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सर सभी फ्रेंड्स ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया कि जो हमने सीखा है, जो हमारी लर्निंग से वो हम आगे पास ऑन करें। एंड सर इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल कि मैनेज करना इतनी सारी चीज़ों को मिलके 7 लोगों का कोऑर्डिनेशन इसमें काफ़ी जो है क्रूशियल है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पीजीडीएम एंड एमबीए लाइक फॉस्टाइमा इज नोन फॉर पीजीडीएम कोर्स एंड ओवर द टाइम पीरियड जैसे आपने 1973 के अंदर सर अपना कोर्स कंप्लीट करा था आई गेस आप उस बैच से हैं तो आज की डेट में सर आप क्या चेंज देखते हैं ओवर द टाइम पीरियड क्या करिकुलम के अंदर चेंज आया है इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज आया है So, if you ask me, in this world today, change is the only constant. तो चेंज ज़िंदगी में ज़रूरी है, हर जगह हो रहा है, तो एजुकेशन में भी है और एमबीए पीजीडीएम करिकुलम में भी 1973 में और 2007 में और 2025 में इस पूरे साल में बहुत चेंज आया है। मैनेजमेंट एजुकेशन भी बहुत इवॉल्व हुई है। जब ये एक शुरुआत थी तब ये समझा जाता था कि मैनेजमेंट एजुकेशन सिर्फ ये है कि बाप अपने बेटे को सिखाता है और बेटा अपने बेटे को सिखाता है। इट इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट विच इज़ लर्नड फ्रॉम विद इन द फैमिलीज. दैट कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज्ड. Management is a science. There are well established principles. New researches are taking place. New subjects are developing and new processes are also happening. So there is an evolution. Now within Fostima, when we talk of that change, well, we have learned and imbibed something over the years. That experience counts, and we are incorporating new technologies as the time progresses. For instance, there was something which was known as marketing, which we have all known from over the years. That marketing is now going behind, and it is being taken over by digital marketing. And digital marketing is now, everything is online, and gradually the percentage share of digital marketing is increasing year after year. This is one example. Similarly, in other areas, operations, finance, etc., the things are being taken over by analytics. So all MBA colleges, all B school curriculums have to incorporate these changes. At Fostima, we are continuously updating our curriculum each year, year after year. We are taking inputs from the industry. We are taking inputs from the best business schools globally, and we are having a very updated curriculum. You also raised one question about PGDM and MBA. अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछें तो मैं नहीं समझता कि PGDM और MBA में कोई फ़र्क है. PGDM is a diploma which is approved by All India Council of Technical Education, and MBA is a degree which is given by a university. सिवाय इसके सिर्फ ये है कि इंस्टीट्यूट सब अपना अलग अलग करिकुलम रखते हैं और करिकुलम जितना अपडेटेड है इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. तो इंस्टीट्यूट और उसके मैनेजमेंट के ऊपर है वो कितना कंटेम्प्रेरी रहे, कितना अपडेटेड रहे. सर वन मोर थिंग लाइक यू हैव सेड now trend is changing towards the digital marketing and business analytics basically how Fostima is doing for these technical things. So it is like this. I briefly touched upon it. It is not only that. मैंने आपको बताया कि हर साल हम चेंज करते हैं और अपना करिकुलम अपडेट करते हैं. तो अब हमने डिजिटल मार्केटिंग पहले एक सेमेस्टर में पढ़ाते थे, अब उसको उसके बाद में 2 में करने लगे और फिर इवेंचुअली तीनों सेमेस्टर्स में डिजिटल मार्केटिंग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. सिमिलरली हमने एनालिटिक्स में शुरू में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था विच वाज बिजनेस एनालिटिक्स.
After that, we incorporated everything: business analytics, predictive analytics, big data analytics. We also went on to detailed softwares of Python, Hadoop, etc. And as these things are developing, these concepts are developing, we are incorporating these in our curriculum. And now, in the last few years, we have actually increased our focus on the new generation emerging technologies. So initially it was augmented reality, virtual reality, Internet of Things, the blockchain, machine learning, AI. So we have a whole range of emerging technologies, subjects which we have now included in our semester. Earlier, it was only exposure to the students. Now, it is a part of our curriculum in semester 2 and semester 3. And very soon, we are going to launch a specialization in AI, because AI and generative AI are the technologies of the world, of the future, and we have to live with it, we have to develop with it. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे स्टूडेंट का कैट का एग्ज़ाम हुआ, फाइन, तो वहाँ पे स्टूडेंट सेपरेट होना शुरू कर देते हैं नाउअडेज़ कि 70 टू 80 परसेंटाइल वाला इधर जाएगा, 80 टू 90% वाला इस कॉलेज को टारगेट करेगा। अगर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट एडमायर कर रहा है कि भाई मैं कल को चलो मेरी परसेंटाइल कम आई है, हाउएवर सम रीज़न मेरी परसेंटाइल कम आई है, लेकिन क्या कॉलेज उस स्टूडेंट को लेवल में लेके आ सकता है एक 90 परसेंटाइल स्टूडेंट के? जैसे कि हम स्टूडेंट्स को पुश करें, स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा हम अच्छे से ग्रूम करें, तो उसके लिए कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं IIM अहमदाबाद का कई बार वहाँ पर किसी फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए मैं वहाँ पर जाता भी हूँ। और एक बार कुछ वर्ष पहले मेरी IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर से बात हो रही थी। तो मैंने वहाँ पर यही कहा कि सर, आपका क्या चैलेंज है? आपके पास तो वैसे ही 99 परसेंटाइल का बच्चा आता है। चैलेंज तो हमारा है कि हम 60 परसेंटाइल वाले बच्चे को पढ़ा के, ग्रूम करके उसको 90 परसेंटाइल वाला बनाते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, that students who have passed out from First Timer Business School, they stand shoulder to shoulder with pass outs from IIM Ahmedabad, and they do not get subdued in any form, they do not get nervous in any form, they do not, उनको एक कोई हीन भावना कभी ऐसी महसूस नहीं होती कि भाई वो फर्स्ट टाइम से पास हैं और ये बगल में जो खड़ा हुआ स्टूडेंट है वो IIM अहमदाबाद से पास है। तो और जब मैं ये देखता हूँ और सुनता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। सर ये जो आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी काम आता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि आप आईएम से हैं सर, तो जो स्टूडेंट नहीं कर पाए, तो उनको आप वो जो एडवांटेज यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग सर। सो वी एट फर्स्ट टाइम जो ये है, अब मैंने आपको करिकुलम के बारे में तो बताया ही है। हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है, अ वेरी लार्ज, मेरे ख्याल से 90% से ऊपर फैकल्टी जो है वो IIMs की है, और उसमें भी IIM अहमदाबाद का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो वो, इसका जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि वो अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस IIM अहमदाबाद का, वो अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो उन्होंने IIM अहमदाबाद से पास आउट होने के बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, दे ब्रिंग देयर रिच एक्सपीरियंस टू द फर्स्ट टाइमर क्लासरूम एंड शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। तो ये एक यूनिक एडवांटेज फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल अपने स्टूडेंट्स को देता है। सर कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइमर को अप्रोच कर रहा है एडमिशन्स के लिए, या फिर वो यहाँ से स्टडी करना चाहता है, तो कॉलेज क्या स्किल्स देखता है स्टूडेंट के अंदर, क्या पोटेंशियल देखता है स्टूडेंट का कि क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? क्या कॉलेज खुद से भी कुछ सजेशंस देता है टू चूज़ पर्टिकुलर कोर्स एंड स्पेशलाइजेशंस? तो जो हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो एक होलिस्टिक एजुकेशन है। एंड होलिस्टिक से मेरा मतलब ये है कि एक ऑल राउंडेड एजुकेशन है, और इसमें हम
दो तरह की चीज़ें स्टूडेंट को सिखाते हैं। एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर वगैरह और एनालिटिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये मैंने अभी आपको बताया। पर इन सब के साथ में हम जो एक्चुअली जो मेन चीज़ हम एमबीए में या पीजीडीएम में सिखाते हैं, एंड दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आज आईआईएम अहमदाबाद के पास आउट्स कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप पोजीशंस पे हैं। ये क्यों है? क्योंकि उन 2 साल में आईआईएम अहमदाबाद के अंदर उनको जो पढ़ाई कराई गई, जिस तरीके से कराई गई, उसमें उनमें निर्णय लेने की जो क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता अधिक से अधिक आई। इसका वो उपयोग अपने कॉर्पोरेट और डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब ये सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे आती है? सही निर्णय लेने की क्षमता आती है एक केस मेथड ऑफ स्टडी से, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आईआईएम अहमदाबाद में आया, आईआईएम अहमदाबाद से फर्स्टाइमा जैसे बिजनेस स्कूल में आया, और फिर वहाँ से मतलब आईआईएम से ही मैं कहूँ कि आज virtually every business school is now using case method of studies. लेकिन what is the difference in the case method of studies at IIM Ahmedabad and at First-Timer also, I would say, is that at IIM the focus is never on solution. The focus is always on the problem, always on the problem. And जब हम वहाँ पे पढ़ते भी थे तब हमें ये बात एक्चुअली इतनी समझ नहीं आती थी कि भाई हम कर रहे हैं केस, लेकिन प्रॉब्लम पे क्यों इतना हम जोर दे रहे हैं, क्यों नहीं हम सोल्यूशन पे हम जोर देते हैं। और फिर जब हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया और हमें भी समझ में आया और हमें भी ज्ञान मिला कि भाई जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और अगर एक बार जड़ पर पहुँच गए तो स्वतः ही सोल्यूशन सामने आ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो है। अब आपने ये भी एक सवाल में पूछा था कि भाई हम क्या देखते हैं स्टूडेंट में, तो हम जो मुख्य चीज़ से हम जो देखते हैं कि उसकी लर्निंग एक्वायर करने की क्षमता कितनी है। इज़ ही कोचेबल, इज़ ही मेंटोरेबल, इज़ ही टीचेबल। अगर ये 3 चीज़ें हम देखते हैं तो हम उसको ज़रूर एडमिशन के लिए हम उसको कंसिडर करते हैं। और ये हम कैसे लेते हैं? वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाने के अलावा अवेयरनेस लेवल, नॉलेज लेवल, ये ज़रूरी है। सो अगर ज्ञान अर्जित करने की उसमें इच्छा है स्टूडेंट में, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम इन स्टडीज़। और ये हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। साथ में हम कुछ देखते हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हम ये भी देखते हैं कि उसकी मुख्य रूप से गणित की क्या उसकी एबिलिटी है। अगर ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम उस स्टूडेंट को ज़रूर एडमिशन देते हैं। क्योंकि सर एक चीज़ होती है ना कि आजकल क्या कर दिया कि बी स्कूल्स आर पॉपुलर फॉर देयर दे आर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट्स, कि हम इतना पैकेज देंगे, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट इतना है, एवरेज इतना है। यानी स्टूडेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट इस तरीके से बन जाता है कि मैं अब यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। दे लुक इट एज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो ये जैसे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर स्टूडेंट के अंदर सीखने की वो है ललक है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो सीखना चाहता है, तो वो कहीं पे भी अच्छा कर सकता है। एंड देन प्लेसमेंट, हाँ सर उसी पे हम आ रहे थे। तो सर प्लेसमेंट्स के लिए सर कैसा रहता है? व्हाट अबाउट द हाईएस्ट एंड द एवरेज पैकेजेस? आपने एकदम सत्य कहा और यू हिट द नेल ऑन द हेड। और मैं कई बार बच्चों से कभी इंटरव्यू भी करता हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आप क्यों एमबीए करना चाहते हो या क्यों पीजीडीएम करना चाहते हो, तो वो कई तरह के जवाब देते हैं। सर आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर, आई एम अ गुड मैनेजर, आई वांट टू एक्वायर नॉलेज, वगैरह वगैरह कई तरह के जवाब देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब चीज़ें दूंगा और मगर प्लेसमेंट नहीं दूंगा, तो क्या फिर भी आप हमारे यहाँ एडमिशन लोगे? तो फिर शीपिशली दे रिप्लाई
कि नहीं सर, प्लेसमेंट भी तो चाहिए. So ultimately, and I would actually like to blame my alma mater, IIM Ahmedabad, for this. ग्लोबली कहीं भी प्लेसमेंट में इतनी वैल्यू नहीं है, प्लेसमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि हिंदुस्तान में है. चाहे वो IIM अहमदाबाद हो, चाहे फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल हो, या कोई भी कॉलेज हो. PGDM MBA वो करता है तो बच्चा प्लेसमेंट सबसे पहले देखता है. कॉलेज भी उसी हिसाब से उसकी फीस रहती है, और बच्चा फीस वर्सेस प्लेसमेंट का, एवरेज प्लेसमेंट का अपना गणित लगाता है कि क्या ROI मुझे मिलेगा, क्या ROI मुझे मिलेगा, और उसके बाद ही वो एडमिशन लेने का अपना मन बनाता है. सर मेरे हिसाब से इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंकिंग कि हम बस पैकेज को देख के अट्रैक्ट हो गए और हमने पेडागोजी को देखा ही नहीं, करिकुलम को देखा ही नहीं, हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी को नहीं देखा. तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही चीज़ें देखनी चाहिए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी इंस्टीट्यूट कैसी यूज़ कर रहा है, एंड प्लेसमेंट शुड बी द सेकेंडरी. So it is, you are absolutely correct. Placement should not get the kind of importance that it is getting. If the student's learning ability is there, if we are imparting good education to him, and if he is absorbing what is being given to him, then definitely he will get placed. He will find his or her, he or she will find his or her place in the corporate world, and the career is bound to be good. There is no doubt about it. सर आई वांट टू नो अबाउट द स्पेशलाइजेशंस, लाइक कोई स्टूडेंट पीजीडीएम करने की सोच रहा है. स्टार्टिंग में तो सभी ज़ीरो होते हैं. हम उनको फॉर्म करते हैं, हम उनको फाउंडेशन देते हैं. देन स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट आता है स्पेशलाइजेशंस को लेके. इनिशियल सर कोई भी नहीं जानता है स्पेशलाइजेशंस के बारे में. सर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि नाउअडेज़ व्हिच स्पेशलाइजेशन इज़ गुड टू गो? और सेशन 2025 में अगर स्टूडेंट मेजरली देखा जाए तो सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ओपिनियन लिए. दे सेड कि एचआर में अब स्कोप नहीं है. एचआर के अंदर अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस लेवल का हमको एक्सपेक्टेड आरओआई भी नहीं मिल रहा है. तो सर आप उस चीज़ को लेके क्या ओपिनियन है आपकी कि 2025 के अंदर कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन अच्छी है और क्या एचआर के लिए 2025 में जाना चाहिए? That, as far as, I'll first talk of HR. As far as HR is concerned, there are a few colleges in the country which have monopolized the HR domain. And I would name one or two of them, at XLRI and TISS. They have actually monopolized the HR domain. Even IIM Ahmedabad या जो भी IIM हैं, उनके भी HR के जो students हैं, उनको they don't get the kind of career opportunities. I'll not use the word placement. The kind of career opportunities that students pass out from XLRI and this, etc. get. So this is one part. The second part is that it is also true that HR function has lesser number of job opportunities available for students. अगर किसी भी कंपनी में सेल्स फोर्स चाहिए 100 लोगों का, तो probably the HR function would have just 2 to 4 people. With advent of technology, with the support of analytics and the support of AI, the requirement of HR professionals, their role, responsibility, etc., is significantly dependent and shifted on these technologies. And therefore, the numbers also are not expanding in commensurate with the other thing. So, the job opportunities in HR are few. Those job opportunities are monopolized by these other colleges. So therefore, the specializations requirement, only those people who have a definite bend of mind in HR should actually opt for that. Now I started by saying that management education is a holistic education. तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल में हम चूंकि ये समझते हैं, इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट वी कॉल एज द ड्यूअल स्पेशलाइजेशन विथ इक्वल वेटेज.
तो अगर कोई भी स्टूडेंट हो, ही कैन डू 2 स्पेशलाइजेशंस और दोनों ही का बराबर वेटेज। वी डोंट हैव अ मेजर और माइनर, बोथ आर मेजर। तो ये एक यूनिक चीज़ हमने अपने यहाँ की है, जिसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट एंड एट द टाइम ऑफ इन देयर करियर। एंड सर कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का एक फियर भी खत्म करता है कि मैंने अगर एक स्पेशलाइजेशन ले ली, मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा, तो आई हैव अ सेकेंडरी ऑप्शन एज वेल। एंड सर कॉर्पोरेट में सर मेरे ख्याल से तो मल्टीटास्किंग ही चलेगा। बिल्कुल आवश्यक है। यू नो देयर आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कि भाई एचआर है तो एचआर ही है, फाइनेंस है तो फाइनेंस है, मार्केटिंग। एंड इन मेनी कॉर्पोरेट कंपनीज, द लार्ज कंपनीज, an employee is rotated through various departments, and so that he is a multitasker as it is. And sir, what about the opinion about the specialization for 2025? Like, what's your opinion about the So I specialization? am very, very clear on this, that specializations are evergreen. Specializations are finance and marketing. These are evergreen specializations. There is going to be, and there is a huge demand for these specializations, because ultimately no business can grow without these two domains. बिना पैसे के किसी का काम नहीं चलना है, बिना और promotion जब तक कि माल बिकेगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। right. So sales and marketing is most important, as also is finance. Both are very important. So those specializations are evergreen specializations. And for anybody who has to reach the top in any organization, he has to be definitely go through and the grind in these two departments necessarily and master them. Apart from that, there are there are specializations which are operations who are and अब जैसा कि मैंने बताया कि we are also going to introduce HR as a specialization, IB, HR, ये बाकी specialization हैं। लेकिन मेरी ये धारणा है, मेरी ये मान्यता है कि मार्केटिंग और And फाइनेंस एवरग्रीन हैं और रहेंगे। राइट सर। सर एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इंटर्नशिप्स के लिए रेडी होते हैं, मतलब सेमेस्टर 2 में मेरे ख्याल से सेमेस्टर 2 के बाद आफ्टर सेमेस्टर 2, तो सर इंटर्नशिप के लिए सर कंपनीज जब यहाँ पे आती हैं तो वो क्या बेसिकली देखती हैं स्टूडेंट्स के अंदर? इंटर्नशिप के बाद जब स्टूडेंट को पीपीओज मिलते हैं, तो उसके लिए सर आपकी क्या ओपिनियन है कि स्टूडेंट के पास क्या स्किल्स होने चाहिए टू गेट इंटर्नशिप्स एंड PPO? So there are two types of internships. One, of course, is a project-based internship in which the company has a specific project and task in hand, जो वो चाहते हैं कि 2 महीने 2.5 महीने के दरमियान में स्टूडेंट उसको कंप्लीट करे। और वो टास्क प्रोजेक्ट, वो इट कुड बी अ सर्वे, इट कुड बी अ प्रोडक्ट लॉन्च, इट कुड बी any cost cutting project that they have in the organization. So this is one thing. Basis the performance of the student, they decide to give an offer to the student for a placement on this thing. There is another type of internship in which is on the job internship. On the job internship meaning that, well, yes, the student joins the company, performs their daily routine task, and for 2 months the student gains an experience. The company also learns whether this person can perform the task, and at the end of which they think that whether he or she has performed that this can fit into the organization well, and then they offer a PPO. There is a third type also, which they use the interns, and I'm beginning, as some kind of cheap labor. That they will offer an internship of 10,000-15,000 rupees and make them do a work of a 50,000 rupees or a 1 lakh rupee expert, because ultimately this fellow, he has completed 2 semesters of management education, so he is 75% MBA ready. So they use that company. So 3 kinds of internships. So depending upon the kind of role the company has in mind amongst these 3 types, the company decides on
the kind of student that they pick. राइट सर। मोस्टली सर जो क्लेवर एचआर हैं वो शायद थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अब लेते ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द प्लेसमेंट, राइट सर। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत अच्छे नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है टू गेट दी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे पीपीओ हो, चाहे प्लेसमेंट हो। तो सर इस केस में फर्स्ट टाइम मतलब स्टूडेंट्स को कंपनीज कौन सी लेके आते हैं? So let me be honest that the kind of education that we are giving to our students in first timer business school, their performance in the industry has been excellent. The first timer student can withstand pressure because nowadays most jobs in the companies they require working under high pressure. So the first timer student can withstand pressure. A first timer student is considered as resilient by the corporate world. There is an average which a lot of companies calculate that an average MBA lasts how long in their first job? An average MBA lasts how long in the first job? Because ये काफ़ी फेमस है MBAs के लिए कि भाई वो ज़रा मौका मिला तो वो जॉब बदल देते हैं। तो first timer students, I mean lot of banks which are high pressure jobs, students last less than 1 year. Average is something like 1.2 years or things like that. तो जहाँ पर 1.2 का उनका एवरेज होता है, फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स का एवरेज more than 2 years का आता है in the first job. So they are considered as good performers. They are considered as resilient. They outlast and outperform their peers. Therefore, these companies are coming back to us again and again and picking up in higher numbers year after year. So this is the thing. And we have companies coming from across the spectrum, I would say. I mean, in the sense that marketing, finance, HR, consulting, all domains, they come to first timer. एंड सर मेजर रिक्रूटमेंट किस प्रोफाइल पे होते हैं सर यहाँ से? So I would not say that there is nothing specific about it. So there are students who join as analysts. There are students who join on risk profiles also. There are students who join as consultants also. There are students who join for finance and so earlier we used to have students joining banks in roles of relationship manager and essentially in liability banking. Now we have our students are in core finance also, in asset banking also, in sales roles also. But initially I find that most students pass out from B schools, except maybe the real top B schools like IIM Ahmedabad, they don't get, for the first couple of years, they don't get roles in marketing. They get roles in sales. It's only after they have done a couple of years of grinding in the sales roles do they get transferred into marketing roles. सर इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अ पीजीडीएम स्टूडेंट? एंड मोस्टली कॉलेजेस जो मैं विजिट कर चुका हूँ सर, बी स्कूल्स, दे आर ऑफरिंग इंटरनेशनल ट्रिप्स टू स्टूडेंट्स एंड डोमेस्टिक एज वेल। एंड इंटरनेशनल में सर स्टूडेंट्स को वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करवाए जाते हैं। तो सर ये कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? So we are also doing it. We are sending our students abroad on a trip. We make them visit foreign universities also. We make them visit foreign industries also. It is, I would say, it adds some value to it is very difficult to quantify that value कि कितना उन्होंने gain किया. But definitely any exposure, any new thing is a learning,
and therefore I would say that it is not valueless, but difficult to quantify. एंड सर व्हाट अबाउट द विजिट्स लाइक जैसे आप खुद आईएम से हैं, तो सर क्या यहाँ के स्टूडेंट्स आईएम से जाते हैं विजिट्स के लिए, या फिर कुछ ऐसा एलुमनाई नेटवर्क हमारा जो उनको आके So of course there is a whole lot of interaction with the alumni network of IIM Ahmedabad, and also our students go for IIM Ahmedabad alumni events also from here. So that interaction is there at every level, I would say. But we are not sending them to the institute as such. And I mean, there have been occasions once or twice in the past for having a tie-up and one say a 15 days of immersion program at the institute, but it's not materialized as yet. सर एक क्वेश्चन है मेरा कि कोई स्टूडेंट एमबीए कर रहा है, लेट्स से कि यहाँ से कहीं से भी रेंडमली वो कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एंड पीजीडीएम इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से स्टूडेंट पीजीडीएम कर रहा है। अगर कोई बोले कि मेरे को कॉर्पोरेट रेडी रहना है, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो पीजीडीएम ऑफर करते हैं वो यही बोलते हैं कि वी मेक यू कॉर्पोरेट रेडी, तो सर क्या इसकी कोई डेफिनेशन है, या फिर इट्स ऑल अबाउट द टीचिंग कॉर्पोरेट रेडी किसी को बनाना? क्या कोई बिना पीजीडीएम करे भी कॉर्पोरेट रेडी बन सकता है? क्योंकि सर डिफरेंशिएट जो करते हैं मोस्टली जो पीजीडीएम इंस्टीट्यूट्स हैं वो यही बोलते हैं कि वी मेक यू कॉर्पोरेट रेडी, और एमबीए में ऐसा नहीं होता। ये गलत है ऐसा। वही सर मैं क्लियर करना चाह रहा था। ना गलत है ये। दिस इज ए प्योरली अ मार्केटिंग गिमिक। माय बिलीफ इज that there is no difference between PGDM and MBA in terms of curriculum is concerned. It is only depends upon the institute and its management to have what is the curriculum. I can give you several examples that there are institutes which were offering PGDM and have now become universities like Narsi Monji, etc. They are now offering MBAs. IIMs have now started offering MBAs. FMS is offering MBA. So there is no distinction at all. I am a PGDM from IIM Ahmedabad. Today, 2024, who's passing out from there is now going to get an MBA. There will be no distinction in the study content over there. Now, what is corporate ready that you mentioned, ये मैं आपको समझा दूं कि मैं बार बार वो होलिस्टिक वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जब हम पढ़ाते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वगैरह पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ there is a whole lot of soft skills that we include in our curriculum and teach to our students. These are high impact soft skills, these are attitude building, these are aptitude building, these are personality development, personality grooming. So these kinds of content and courses that we include in our curriculum, they make the individual corporate ready. Right. To face the corporate. हाँ, so therefore ये एक जो ऑल राउंडेड पर्सनालिटी है, एक तरफ तो हम ये टेक्निकल नॉलेज बिजनेस चलाने की दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी हम कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी हम परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, प्रैक्टिस ऑफ किस तरह के कपड़े पहनना, हाउ यू शुड वॉक, हाउ यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ, एवरीथिंग इज टॉट टू अ स्टूडेंट. And when these kind of things are taught, and they are not only taught, they are ingrained in your personality, things are. सर मैंने अभी कैंपस टूर कर रहा था ऊपर, तो मैंने देखा ऊपर स्टूडेंट प्लेसमेंट्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे थे बेसिकली जी. तो सर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी क्या इंस्टीट्यूट ही स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं? जी वी हैव तो एप्टीट्यूड टेस्ट देके भी, सो इट इज़ लाइक दिस दैट स्टूडेंट गिव्स कैट एग्ज़ाम वगैरह देके ही यहाँ पर आता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड इट इज़ समथिंग हम अपने इंटरव्यू में भी उनके एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं, और यहाँ पर भी आके हम उसको कराते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो रिक्वायर दिस. एंड सर फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स आप कुछ सर टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कंपनी क्या चीज़ मोस्टली डिमांड करती है, और किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन द स्टूडेंट्स कि किसको कितना हम प्लेस करें, कितना
उसको पैकेज दें? कॉलेज में आके कंपनी ये चीज़ अक्सर नहीं डिसाइड करती है, पहले से प्री डिसाइड करके आती है कि किसको कितना पैकेज देना है, प्री डिसाइड करके आती है। इट इज़ नॉट दैट वो सोच के आए थे कि 10 लाख देना है और कि यहाँ पर आके उसको सोचा कि नहीं इनको हम 5 लाख देंगे या 15 देंगे, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। अगर कहीं होता होगा तो मुझे नहीं पता है। ओके, अच्छा, ये एक तो ये बात हो गई। और क्या टिप्स मैं देना चाहूँगा जो आपने कहा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये बात समझाता हूँ दैट जब कंपनी यहाँ पर आती है तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन देती है, और जॉब डिस्क्रिप्शन में को ध्यान से आप देखिए, उसको अपने आप से कंपेयर कीजिए कि उसमें आप क्या स्किल सेट्स चाहिए, उस जॉब में देखिए भाई क्या स्किल सेट्स चाहिए, और फिर वो आप देखिए कि आप में क्या वो स्किल सेट है, and try and match those. And if you can convince the interviewer that you have those skill sets in you, then the job is all yours. Aj, say I'll give an example. If today you would require an accountant, और उसमें आपने जॉब में लिखा है कि भाई टैली की नॉलेज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर वो अनिल सोमानी MBA को तो नहीं लेगा ना, क्योंकि मुझे टैली आता नहीं है। और यदि किसी को टैली आता है, टैली की नॉलेज है, कोई टैली का कोर्स किया हुआ है, so definitely such a person would be preferred. So the skill set of the student have to match the skill set required for the job required. If there is a marriage of the two, the job is his or hers. एंड सर आप नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में सर इंस्टीट्यूट को कहाँ देखते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट एंड द ट्रेंड को कहाँ देखते हैं 5-10 ईयर्स में? फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल अभी आज जहाँ पर है, हमारे यहाँ हमारा इनटेक है, उसको हम 100% फुलफिल करते हैं। हम जो और लोग एडमिशन जून जुलाई तक करते हैं, हमारे एडमिशन्स मार्च अप्रैल में ही ख़त्म हो जाते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वी आर एजुकेटिंग आवर स्टूडेंट्स वेरी वेल. We are placing them very well. So these are three things which are there. I say this with confidence, and I throw this first timer challenge to wherever I go, that if there is a student X, and I say this challenge, nobody can teach him better, nobody can place him better, nobody can give him a corporate career better. So this is the first timer challenge of Anil Somani, which I give to everyone. There are some students who believe in this challenge. There are some who don't. Every year we are raising the bar of our intake. Every year we have started a select group of students working with high CAT percentile. We offer them different additional certifications. We offer them an in-depth education, and we also offer them better placement. Initially we started with a pilot batch of 30 students. They were CAT 80 percentile and above. Then we made it to 60 students. Next year we plan to make it to 100 plus, and over a period of next 3 to 5 years we'll make the entire intake of first timer business school as a select group, high CAT percentilers above 75-80. Our objective is very clear, that well, yes, we should be at par at least with the higher ranked students, institutes like MDI, etc., if not like IIM Ahmedabad. I believe, and there's one more thing I wanted to tell you about, that an institute is known by not by the promoter or the chairman or the principal or the director. An institute is known by its alumni.
आज सबको पता है कि हाँ भाई, ये मिस्टर संजीव बिखचंदानी जिन्होंने कि नौकरी.com खोला, वो IIM अहमदाबाद से हैं। मिस्टर दीप कालरा जो मेक माई ट्रिप के हैं, वो IIM अहमदाबाद के हैं। हर्षा भोगले जो कि कितना ये है, क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, वो IIM अहमदाबाद से। आई एम जस्ट नेमिंग सम ऑफ द फ्यू फेमस alumni of Indian Institute of Management, अहमदाबाद। सो एन इंस्टीट्यूट जितने जो उनके एलुमनाई अच्छा करते हैं उतना ही इंस्टीट्यूट फेमस होता है। बट द प्रोफेसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर ऑफन फॉरगॉटन। हम एट फर्स्ट टाइमा बिजनेस स्कूल, हम चूँकि IIM अहमदाबाद के एलुमनाई ने मिलके एक इंस्टीट्यूट खोला है, हम उन प्रोफेसर्स को याद करते हैं जिनके कारण हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। So in memory of the founding professors of Indian Institute of Management Ahmedabad, हमने एक अवार्ड्स क्रिएट किए हैं जिनको हम कहते हैं मार्गदर्शक अवार्ड्स। तो जो IIM अहमदाबाद के फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, प्रोफेसर रवि मथाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने कि इंस्टीट्यूट को बनाया, खड़ा किया, दोज हु हैव बीन इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स, हम उनके मेमोरी में हम एक अवार्ड्स करते हैं हर साल मार्गदर्शक अवार्ड्स करते हैं, और हम उनको HR प्रोफेशनल्स को हम उसमें ऑनर करते हैं। वी हैव ऑलरेडी हैड 2 editions ऑफ मार्गदर्शक अवार्ड। द थर्ड एडिशन इज़ गोइंग टू बी ऑन 12th of December। अभी वहाँ पे डॉक्टर शशि थरूर विल बी द चीफ गेस्ट। इसके पहले वाले इसमें मिस्टर ज्योतिराज सिंधिया वाज द चीफ गेस्ट। तो एक ये फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल का एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि IIM अहमदाबाद के फाउंडिंग प्रोफेसर्स को ऑनर करता है। और मैंने आपको ये बताया ही है कि मैं आगे 3, 4, 5 साल में कहाँ देखता हूँ। तो one of course is to raise the bar, continuously raise the bar at first timer, take first timer to a different level. That's one. Number 2 is possibly a second institute. Number 3 is possibly a university in because keeping in line with the new education policy, because the new education policy wants that all institutes should be multidisciplinary, all institutes should be provide holistic education to every student possible. There should be accumulation of credit, there should be transfer of credits. So in line with the new education policy, we are going to transform first time. And by 2047 सब ये जानते हैं कि विकसित भारत कहाँ बढ़ने जा रहा है। तो एंड 2020 से पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग 2035 तक दे वांट कि सब इम्प्लीमेंट कर दे जो भी नई चेंजेस आए हैं, एंड वी विल मेक मोर स्किलफुल पीपल विद दिस एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज आज भी सर वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और एक फिक्स रोड मैप है, सबको पता है कि 10th के बाद साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है एंड आर्ट्स है, उसके बाद आर्ट्स वाला इस ग्रेजुएशन में जाएगा, साइंस वाला बीटेक करेगा, तो एक फिक्स्ड रोड मैप है। मैं अभी एक इवेंट में गया था, पैनल डिस्कशन था पूना में। वहाँ मैंने डायस से कहा है कि हम सब स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। एक हिंदुस्तान में जो 3 साल की अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज दैट 11वीं 12वीं में कोई स्टूडेंट होता है तो ही इज़ अंडर सो मच प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम एवरीवन। ट्यूशन भी हो रहा है, परसेंटेज की भी चिंता है, कॉलेज में कहाँ एडमिशन मिलेगा, क्या होगा। So he's continuously studying till class 12th, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत टफ है। और उसके बाद में जब वो 3 साल कॉलेज आता है, कोई BCom करता है, ये करता है, तो खुले शेर की तरह हो जाता है कि 3 years ऑफ जस्ट फन, पार्टी भी कर रहा है, क्लास भी बंक कर रहा है, मतलब। तो हम जब हमारे पास MBA में बच्चा आता है तो वी हैव टू एक्चुअली गेट हिम आउट ऑफ दैट 3 years culture, and we have to tell him that no, MBA education, you have to learn every day, you have to study, you have to participate in the class, in the discussion. So this is again a big challenge for institutes like us.
तो ये भी जो शिक्षा की नीति बनाते हैं उनके लिए एक सोचने का विषय है कि भाई अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। टुडे मतलब अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की आज कोई वैल्यू बहुत कम रह गई है, बहुत कम रह गई है। कोई बीकॉम बीए को लोग बाग समझते हैं कि बस ठीक है भाई, कर लिया ग्रेजुएशन, क्योंकि करना ज़रूरी है, उसके बाद सोचेंगे कि कैरियर क्या करना है। So no, that mindset should go, that culture should go. लाइक भाई सर आईएम्स ने भी ये सर स्टार्ट करा काफ़ी टाइम पहले ही कि उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया बीबीए, तो इससे भी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं स्टूडेंट के अंदर, जो माहौल उसको स्टार्टिंग से मिल रहा है। राइट सर। सर काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और सर लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लास्ट है कि ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन आप जो इन फ्यूचर ऐड करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया, हाँ, AI स्पेशलाइजेशन आई एम गोइंग टू ऐड। ओके सर, दैट इज़ अ नीड ऑफ दैट इज राइट नाउ। राइट सर। सो काफ़ी अच्छा लगा आज सर से बात करके, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, जानने को मिला, और ये एक्सपीरियंस ही होता है जो हम बड़ों से लेते हैं, है ना, जो सीखते हैं। तो ये आई होप आपकी भी लाइफ में बहुत काम आएगा, बहुत चीज़ें आपने भी सीखी होंगी और मोस्टली डाउट्स आपके भी क्लियर हुए होंगे सर के साथ। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर के साथ आके बात करोगे ना, तभी आपको ज़्यादा अच्छी सी क्लियर पिक्चर मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको बात करके। सर का ऑरा ही ऐसा है बात करने में, आप जब बैठोगे तो आपका टाइम कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आई मस्ट से कि आप फर्स्ट टाइम एक बार विजिट करिए अगर आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया है, एंड आपके पास यही टाइम है रिसर्च करने का, यही टाइम है विजिट्स करने का, दिस इज़ द राइट टाइम। एंड आपको बहुत अच्छी मेंटरशिप, बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे सर के अंडर में मिलेगी। Thank you very much. If there is any question left unanswered, you are free to ask me, and I am always there to help and guide. Thank you.